गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और शरीर क्रिया विज्ञान में सिलेबस के अनुसार 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में से मैंने मेरे लेक्चर्स में 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 6 चैप्टर थे सेल एंड टिश्यू, कोशिका एवं ऊतक, दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा है स्केलेटन सिस्टम अस्थि कंकाल तंत्र, चौथा है रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, पांचवा है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, और छठा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। इस तरह से 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज 7वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम नाम सुनते ही कुछ इस तरह से लगता है कि शायद ये किसी मतलब दिमाग से रिलेटेड होगा, या हमारी नर्व कुछ होंगी जो आम भाषा में हम कहते हैं ये नर्व दब जाती है, या फिर इससे कुछ हो जाता है। तो वैसा ही कुछ है कि इसमें नर्व्स भी होती हैं, और कौन सी नर्व दबने से कौन सी चीज़ प्रॉब्लम में आ जाती है वो हम बाद में इसमें पढ़ेंगे। और जो मस्तिष्क है उसके कितने आवरण हैं, मस्तिष्क में कितने पार्ट्स हैं, वो सब जो है वो हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरनल, दिमाग का बहुत ही इंटरनल वाला भाग है और बहुत ही नाजुक वाला पार्ट होता है, और इसी से हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिलेटेड है कि किसी भी रूप में तंत्रिका तंत्र से कोई भी अंग है वो से रिलेटेड रहता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे विभिन्न अंगों के बीच का संचार होता है। मतलब जो भी विभिन्न अंग हैं उनके बीच संचार का माध्यम है। अगर मान लो हाथ को उठाना है तो यहाँ से मान लो रिक्वेस्ट जाएगी दिमाग तक यानी मस्तिष्क तक, और वापस मस्तिष्क की नर्व ही कहेगी हाँ हाथ उठा लो। मतलब हम सोचते हैं वो भी मस्तिष्क का ही काम है, मस्तिष्क का काम है, सेरिब्रम का काम है। तो मस्तिष्क ही सोचता है हाथ उठाना है, और मस्तिष्क ही कहता है कि हाथ उठाओ। मतलब हमारे जो विभिन्न अंग होते हैं उनके बीच संचार का जो माध्यम है, जो भी संवेदना इधर से उधर जाती हैं वो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा जाती है। और विभिन्न अंगों के अलावा जो बाहरी वातावरण के संवेदन हैं वो भी हमें तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही मिलते हैं। बाहरी वातावरण का संवेदन मतलब अगर आपको गर्मी लग रही है, कोई चीज़ जल रही है और पास में खड़े हो गए, हमको दिखाई नहीं दे रही है, एकदम हमको लगेगा, फील होएगा कि कुछ गर्म लग रहा है। मतलब बाहरी वातावरण की संवेदना हमारे स्किन पे और आई, और सारी नर्व्स ने दिमाग को जाके कहा कि गर्मी लग रही है। तो जो बाहरी वातावरण की संवेदना है, सर्दी है, गर्मी है, दर्द है, आग है, कोई भी चीज़ है, कोई कष्ट है, कोई भी खुशी है, अगर हम गुदगुदी भी कर रहे हैं और तो उसका भी जो संवेदना है वो दिमाग तक जाती है, और हमें अंदर से वो जो खुशी और जो अजीब सी फीलिंग होती है वो सब नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है। तो विभिन्न अंगों के बीच में भी नर्वस सिस्टम ही कार्य करता है, और बाहरी वातावरण से जो फीलिंग आती है वो भी नर्वस सिस्टम के कारण होती है। और हमारे स्वयं के जो ऊतक और अंगों में कुछ होता है, अंदर अगर पेट दर्द हो रहा है तो वो संवेदनाएं मस्तिष्क तक जाती है, मस्तिष्क वापस हमको फील करवाता है कि हमारे दर्द हो रहा है, क्योंकि वो एक रक्षा के कारण भी। अगर मान लो हम खाना खाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला जब तक कि ऊपर जो एक सटाइटी सेंटर होता है मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में एक भूख का केंद्र होता है, हंगर केंद्र, हंगर सेंटर, एक होता है तृप्ति केंद्र मतलब सटाइटी सेंटर। तो हम खाए जा रहे हैं, और अगर वहाँ सटाइटी सेंटर होता ही नहीं, हमको पता ही नहीं चलता कि हमको कितना खाना खाना है, तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती। मोटे तो होते ही, लेकिन उसके अलावा और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए तंत्रिका तंत्र हमें बाहरी वातावरण से भी बचाता है। अभी हम खड़े हुए हैं और हमको अगर फीलिंग नहीं है, मान लो पीछे से आग लगी हुई है, और या फिर इधर से आग आ रही है, या फिर कोई चीज़ तेज़ तीखा सा कुछ आ रहा है, तो
तो अगर हमको फीलिंग नहीं आएगी तो हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो तंत्रिका तंत्र हमारी इस तरह से संवेदनों के कारण रक्षा भी करता है। हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो पहले ही हमको बता देता है, और बाहरी वातावरण की कोई चीज़ आ रही है, हमको ओले गिर रहे हैं, हमको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कोई चीज़ तीखी तीखी हमारे ऊपर गिर रही है, तो वो सभी तंत्रिका तंत्र हमें बाहरी वातावरण और हमारे अंदर के शरीर की ऊतक और अंगों से ये बता देते हैं। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र एक और कार्य करते हैं कि पूर्व में संचित बातों का मतलब ये है कि मतलब है ना, अपन किसी को सबसे पहले मिलते हैं और कहते हैं कि हाय आई एम सरिता कुमावत, और दूसरे ने मेरे को बताया कि हाय आई एम रेखा। तो अब अगर मैं 6 महीने बाद उसको मिलूंगी तो अगर मेरे में नर्वस सिस्टम नहीं है तो मुझे क्या पता वो रेखा है। तो मतलब तंत्रिका तंत्र ये भी काम करती है कि पूर्व में संचित बातों को वापस रिकॉल करती है, और जब रेखा मेरे सामने आएगी तब मुझे याद आएगा अच्छा हाँ ये तो रेखा है। तो पूर्व में संचित बातें या फिर संवेदन में देखो, अच्छे संवेदन होते हैं, बुरे संवेदन होते हैं। कोई हमको टीज करता है तो हम सोचते हैं हम इसको तंग जरूर करेंगे, या फिर कोई हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है तो हम सोचते हैं हम इसको गिफ्ट जरूर देंगे। तो हमारे अंदर संवेदनाएं हैं कि किसी के प्रति अच्छी, किसी के प्रति बुरी। तो ये पूर्व में जो संचित बातें हैं वो हमारे मस्तिष्क में रहती है, और उनको भी रिलेट नर्वस सिस्टम ही करता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो आवेगों को, आवेग मतलब इम्पल्सेस, जो भी आवेग संवेदनाएं, तो उन आवेगों को अंगों तक ले भी जाते हैं और अंगों से ले भी जाते हैं। मतलब अंगों तक लाना, अगर यहाँ एक मक्खी खा रही है तो अंगों से आवेग गया मस्तिष्क तक कि भाई मक्खी खा रही है, यहाँ का जीव द्रव्य विचलित हो गया। अब मस्तिष्क से वापस नर्व कहेगी उसी जगह के जीव द्रव्य को, नर्व ही लेके गई है, संवेदना को नर्व ही लेके आएगी। मतलब डेंड्राइट्स तो लेके गए हैं, एक्सॉन अब यहाँ आके और कहेंगे भाई आप हिलो या फिर दूसरे हाथ से उसको मारो, मतलब कुछ भी करो, अपनी रक्षा के लिए है वो। तो जो तंत्रिका तंत्र है वो आवेगों को अंगों तक लाते भी हैं और अंगों से ले भी जाते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, कई सारे तंत्रिका ऊतक होते हैं, वो मिलके तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। तो तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू जो है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लिया। 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया जो पार्ट है ये तो सिर्फ एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक, और ये संयोजी ऊतक जो होता है वो सिर्फ तंत्रिका ऊतक में ही पाया जाता है। मतलब तंत्रिका तंत्र के अंदर ही ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है न्यूरोग्लिया। मतलब कनेक्टिव टिश्यू तो हर कहीं पाए जाते हैं, लेकिन न्यूरोग्लिया नामक कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक सिर्फ तंत्रिका ऊतक में ही पाए जाते हैं। और ये न्यूरोग्लिया जो है वो इस न्यूरॉन को मदद करते हैं, किसी भी रूप में जो इसकी मदद चाहिए इसको, वो न्यूरोग्लिया इसकी मदद करते हैं। फिर अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन थोड़ा सा डिटेल में है हमारे कोर्स में। न्यूरॉन को हम तंत्रिका तंत्र का मूलभूत ऊतक कहते हैं। और एक और बताऊंगी यहाँ मैं कि न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की इकाई है कोशिका। थोड़े से दिन पहले मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में मूत्र उत्सर्जी संस्थान में पढ़ाया था कि 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनी होती है हमारे अंदर। तो प्रत्येक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन की बनी होती है, वहाँ नेफ्रॉन नाम था, है ना, वो एक जो प्याले जैसी रचना, बोमन संपुट और बहुत सारी नलिकाएं, समीपास, दूरस्थ, मोड़िए, तो वो जो नलिकाओं वाला वो जो है वो नेफ्रॉन था। तो 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी बनाते हैं। तो किडनी की इकाई, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है, शरीर की इकाई कोशिका होती है। वैसे ही हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई
न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कभी भी आप ऐसे गफलत नहीं करना। 1 नंबर का क्वेश्चन कभी आता है कि न्यूरॉन क्या है, तो मतलब लोग उसको नेफ्रॉन समझ जाते हैं। तो न्यूरॉन अलग है और नेफ्रॉन अलग है। तो न्यूरॉन एक मूलभूत ऊतक भी है तंत्र का, और इसकी इकाई भी है। न्यूरॉन होगा तो ही पूरा तंत्र जो है वो बनता है। अब न्यूरॉन का मैं एक बार चित्र बता दूं आपको। ये पूरा चित्र है। ये वाला चित्र हमने टिश्यूज़ में भी पढ़ा था, जब टिश्यूज़ पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। वापस यहाँ भी हम रिवाइज करेंगे इसको कि न्यूरॉन की ये वाली रचना होती है, जिसमें एक बड़ी सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी मतलब कोशिका शरीर। ये जो बड़ा है वो कोशिका शरीर है। कोशिका के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या हिंदी में जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये जो कोशिका शरीर है, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो है जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ केंद्रक है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या काम करता है, कोशिका वाला पाठ पढ़ाया था तब हमने बताया था कि जो एक पूरी कोशिका है वो काम करती रहती है, उसमें बहुत सारी रचनाएं होती हैं, लेकिन वो जब काम करती है तो उसको बताता कौन है, उसको नियंत्रण कौन करता है, उसका जो कंट्रोल है वो केंद्रक के पास होता है। तो कोशिका शरीर के अंदर जीव द्रव्य है, केंद्रक है। अब आप देखेंगे कि कोशिका शरीर के चारों तरफ ऐसे धागे जैसी रचनाएं हैं, छोटे छोटे से तंतु हैं। तो ये जो धागे जैसी रचनाएं हैं हम इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। और डेंड्राइट्स जो हैं वो कहीं कहीं से आ रहे हैं, मतलब अंगों में जो हलचल हो रही है, जो अच्छी बुरी चीज हो रही है, वो सब यहाँ अंदर ला रहे हैं कोशिका के अंदर। ठीक है। अब कोशिका जो भी इसको देखेगी कि भाई कौन सा संवेदन आया है, फिर वो संवेदना को इस तंतु के द्वारा, एक लंबा तंतु और निकल रहा है और इस तंतु को हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये तंतु शरीर से, कोशिका शरीर से संवेदना को ले जाता है। एग्जाम्पल मक्खी वाला, मक्खी खा रही है तो डेंड्राइट्स कोशिका को कहेंगे, कोशिका एक्सॉन को कहेगी मक्खी को उड़ाओ, हिलो या जो भी। तो ये कोशिका शरीर, अंदर जीव द्रव्य, केंद्रक और चारों तरफ छोटी छोटी रचना तंतुओं की, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स अंगों से संवेदनाओं को कोशिका के अंदर लाते हैं, और ये जो संवेदना देती है, जो आज्ञा देती है, वो एक लंबे तंतु के द्वारा निकलती है और वापस दूसरे अंगों में जाती है, और इस लंबे तंतु को हम एक्सॉन कहते हैं। ये जो एक्सॉन होता है, ये आखिर में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है नर्व एंड फीट, यानी तंत्रिका समाप्ति सिरे। ये जो तंत्रिका है, तंत्रिका तंतु, तो ये यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ नर्व एंड्स है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसी जगह वापस से एक और हम ये बना देंगे और फिर इसकी पूंछ सी बना देंगे, वापस से यहाँ बना देंगे, तो ये वाली जो जगह होती है, मतलब यहाँ वापस डेंड्राइट्स आ जाएंगे, इसका नर्व एंड है, और ये इसका डेंड्राइट्स यहाँ वापस से अगर मान लो कोई बनी हुई है, ये एंड फीट है और यहाँ इस तरह से बना हुआ है। तो जो दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह होती है वो छूती नहीं है एक दूसरे को, थोड़ी सी दूर रहती है, थोड़ी सी दूर है, लेकिन आवेग जो है वो आ और जा सकते हैं। उनके बीच में एक केमिकल मैसेंजर भरा हुआ होता है, जिससे कि आवेग, इम्पल्सेस आ और जा सकते हैं। और जो ये जगह होती है बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में, हम उसे तंतु मिलन यानी साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन या 3 न्यूरॉन या 8 न्यूरॉन आसपास में है। एक न्यूरॉन का तो ऊपर वाला भाग डेंड्राइट्स है और उसके पास में समाप्ति सिरे दूसरे के हैं, फिर समाप्ति सिरे के पास में दूसरे का डेंड्राइट आ जाता है, फिर तीसरे का, ऐसे करके, लेकिन वो एक दूसरे से चिपकते नहीं है, पास पास में है। और ये वाली जगह को हम तंतु मिलन या साइनेप्स कहते हैं। अब वापस से चित्र से हम यहीं आ जाएंगे कि जो न्यूरॉन है, हम
अगर उसको ध्यान से देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो इसमें दो पार्ट होते हैं, तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल ये वाला भाग, और तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर्स, मतलब ये फाइबर और एक ये लंबा फाइबर। ठीक है, मतलब दो भाग हैं, एक कोशिका शरीर और एक तंतु। तो कोशिका शरीर जो है ये वाला पार्ट, वो तो हमारा मस्तिष्क और सुषुम्ना जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एक सांप जैसी रचना गई हुई होती है। मैंने अस्थियां पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, वो बहुत ही ऐसी चिकनी सी होती है और बहुत ही ऐसी सॉफ्ट सी होती है, तो वो अपना शेप नहीं ले सकती है, तो उसको कोई डैमेज कर सकता है। इसलिए और उसके दोनों तरफ उसके अंदर से तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो उसको कोई ठोस चीज़ चाहिए होती है। जैसे हमारा मस्तिष्क खोपड़ी की हड्डियों में है, और हमारी जो रिब्स जो हैं उसके अंदर लिवर लंग्स ये सब हैं, तो कोई भी एक ठोस अस्थि होती है जिसके अंदर सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं। तो जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, पीछे पश्च कपाला अस्थि से जाके और नीचे बैठने तक की पूरे 33 कशेरुकाएं हैं, उन कशेरुकाओं को एक 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 जोड़ के और उसके अंदर एक रचना गई हुई होती है, उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ऊपर मस्तिष्क और नीचे गई हुई को सुषुम्ना। तो मस्तिष्क और सुषुम्ना का भूरा पदार्थ, भूरे पदार्थ को हम यहाँ कहते हैं ग्रे मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ग्रे मैटर। ठीक है, और ये वाला है वाइट मैटर। तो ये तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और सुषुम्ना का भूरा पदार्थ यानी ग्रे मैटर बनाती है। सेम तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर्स जो हैं वो मस्तिष्क और सुषुम्ना का सफ़ेद पदार्थ यानी वाइट मैटर बनाते हैं। अभी जब हम मस्तिष्क का पूरा वो पढ़ेंगे संरचना उसकी काट, तब आपको पता पड़ेगा कि वाइट मैटर कहाँ होता है और ग्रे मैटर कहाँ होता है, और उनका बहुत सारा काम है हमारे सोचने समझने की, और भी कई सारे काम होते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, हमें तो हमारे जो कोर्स है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके सिलेबस में सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कोष्टक में, एन एलिमेंट्री नॉलेज इज़ एक्सपेक्टेड। मतलब हम खाली एक एलिमेंट्री नॉलेज, एक थोड़ी ही नॉलेज के हकदार हैं। बीए में होम साइंस में है इसलिए, और बाकी तो एमबीबीएस में भी पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट, बीएससी फाइनल में भी पढ़ते हैं, नर्सिंग के भी पढ़ते हैं, और भी साइंस वाले स्टूडेंट्स और सारे पैरामेडिकल्स और सब पढ़ते हैं, तो वो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं और वो पढ़ते होंगे। लेकिन बीए लेवल पे बहुत ज़्यादा हमारे डिटेल में नहीं है, लेकिन इतना हमको पढ़ना है कि जैसे तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और सुषुम्ना का भूरा पदार्थ ग्रे मैटर बनाती है, और जो तंत्रिका तंतु है वो मस्तिष्क और सुषुम्ना का सफ़ेद पदार्थ यानी वाइट मैटर बनाते हैं। अब उसके बाद में जो ये तंत्रिका तंतु हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेंड्राइट्स और एक होते हैं एक्सॉन। ये डेंड्राइट्स हैं और ये लंबी सी रचना निकल रही है, ये एक्सॉन है। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो कोशिका में आवेग लाते हैं। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था, मक्खी खा रही है, मतलब बाहर से सारी संवेदना कोशिका में आ रही है, कोशिका में आवेग लाते हैं। डेंड्राइट्स कोशिका में आवेग लाते हैं। फिर एक्सॉन जो है वो कोशिका से बाहर आवेग ले जाते हैं, मतलब आवेग यहाँ से गया कि मक्खी खा रही है तो हिलो या उसको मारो। तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन दो तरह के नर्व फाइबर यानी तंत्रिका तंतु होते हैं जो कि न्यूरॉन में पाए जाते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो रचनाएं हैं तंत्रिका तंतु डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये किसी कवर से ढके हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे इसी का पार्ट मैंने यहाँ चित्र बनाया हुआ है। अगर हम इसको इस वाले पार्ट को देखें तो ये वाले पार्ट को हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो जो तंतु है वो किन्हीं आवरण से घिरे हुए रहते हैं। ये तंतु गया हुआ है एक्सॉन का, एक्सॉन के तंतु के चारों तरफ एक आवरण होता है, वसीय आवरण, मतलब फैट का,
एक फैट होते हैं ना, वसा, वसा का ये जो दिख रहा है ये डॉट डॉट वाला, ये वसा का आवरण होता है तंतु के चारों तरफ। क्यों होता है? जिससे कि तंतु को चोट नहीं लगे और वो डैमेज नहीं हो। तो तंतु का आवरण होता है और इस आवरण को हम कहते हैं माइलिन आवरण। जो तंतु के चारों तरफ वसा का आवरण होता है हम उसे माइलिन आवरण कहते हैं। और ये जो माइलिन आवरण है वो एक और कवर से ढका हुआ है, ये आप देखेंगे डबल डबल, और हम इसे कहते हैं न्यूरोलीमा। और न्यूरोलीमा क्या है? एक संयोजी ऊतक, एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि संयोजन में मदद करता है, किसी की कनेक्शन में मदद करता है। तो तंतु एक आवरण से घिरे हुए हैं, वसीय आवरण, और उस वसीय आवरण का नाम है माइलिन आवरण। और माइलिन आवरण भी एक कवर में लिपटा हुआ है और वो है संयोजी ऊतक का आवरण जिसे हम न्यूरोलीमा कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि माइलिन आवरण जगह जगह से धसा हुआ है, थोड़ा थोड़ा अंदर गया हुआ है, यहाँ गया हुआ है, यहाँ गया हुआ है। तो जैसे ही माइलिन आवरण अंदर जाता है तो संयोजी ऊतक मतलब न्यूरोलीमा जो है वो भी तंत्रिका तंतु की तरफ गया हुआ होता है। तो जो बिल्कुल तंत्रिका तंतु, जब तंतु और न्यूरोलीमा जहां मिल गए, धसा हुआ है, इस वाले भाग को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और इस जगह, ये बिल्कुल जो पास में आ गया, इस जगह ऊतक द्रव से, ऊतक द्रव जो होता है उससे ये संपर्क में रहते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ है तो यहाँ संयोजी ऊतक इससे थोड़ी कवर आ सकता है क्योंकि बीच में तो वसीय आवरण है। लेकिन इस जगह जो है ये बिल्कुल एक दूसरे को कुछ दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो संयोजी ऊतक इस जगह तंतु को थोड़े पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स दे देता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट यानी जो भी व्यर्थ पदार्थ है उनको वो ले लेता है। ये जो कवर है माइलिन कवर, जब तंतु पे होता है तो हम उसको कहते हैं माइलिनेटेड फाइबर। जब माइलिन आवरण होता है तंतु पे तो हम उसे कहते हैं माइलिनेटेड फाइबर, और जब कवर नहीं होता तो हम उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर। जिस पर कवर है माइलिन का उसे माइलिनेटेड फाइबर यानी माइलिनेटेड तंतु, और जिस पर माइलिन कवर नहीं है हम उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड तंतु या नॉन माइलिनेटेड फाइबर। और नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क और सुषुम्ना, मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं। थोड़े बहुत ये होते हैं, थोड़े बहुत ये होते हैं। तो जहाँ कवर है आवरण का उस जगह कोई भी संवेदना आ और जा नहीं सकती। लेकिन जो एंड्स होते हैं, जहाँ खत्म हो रहे हैं, जहाँ से शुरू हो रहे हैं और जहाँ खत्म हो रहे हैं, उस जगह से आवेग आ और जा सकते हैं। मतलब जहाँ कवर है वहाँ सिर्फ आवेग नहीं जा सकते, सिर्फ चोट से रक्षा के लिए है। लेकिन जहाँ एंड्स है उस जगह आवेग आ और जा सकते हैं। तो आज जो पूरा लेक्चर है वो तंत्रिका तंत्र के बारे में है। तंत्रिका तंत्र को हम जब शुरू करते हैं तो हम ये बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र जो है वो क्यों होता है हमारे शरीर में। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में इसलिए है क्योंकि हमारे अंगों में या बाहर क्या हो रहा है या पुरानी कोई चीज़ को हम आज के कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखें तो वो सब जो है वो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र ही करता है। तंत्रिका तंत्र का जो मूलभूत ऊतक या इकाई है वो न्यूरॉन होती है, और अगर हम न्यूरॉन को माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें एक सेल बॉडी, एक कोशिका शरीर होता है और एक तंतु होते हैं, नर्व के तंतु होते हैं, तंत्रिका तंतु। तो जो कोशिका शरीर होता है वो अंदर कोशिका द्रव भी रखता है, केंद्रक रखता है और उसके चारों तरफ कुछ
छोटे छोटे फाइबर्स रखता है जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और डेंड्राइट्स अंगों से कोशिका शरीर में आवेग लाता है। उसके बाद में जो तंत्रिका कोशिका से एक लंबी सी नलिका निकल रही है, एक तंतु निकल रहा है, वो कोशिका से आवेग ले जाता है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन दो भागों में है, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु दो तरह के हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। दोनों के बारे में बता दिया कि ये कोशिका शरीर से में लाते हैं और ये ले जाते हैं। जो तंत्रिका कोशिका है वो मस्तिष्क और सुषुम्ना का ग्रे मैटर यानी भूरा पदार्थ बनाती है, लेकिन तंत्रिका तंतु ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर यानी सफ़ेद पदार्थ बनाती है। जब एक न्यूरॉन और फिर वापस दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, ये सब आपस में मिलते हैं तो एक के एंड फीट और एक का ऊपर का पार्ट डेंड्राइट्स पास पास में होते हैं, चिपकते नहीं है पर पास पास में होते हैं। तो जो बीच की जगह होती है हम उसको तंतु मिलन या साइनेप्स कहते हैं। जो ये तंतु होते हैं उनके ऊपर कुछ आवरण होता है और ये आवरण वसीय आवरण होता है। इस वसीय आवरण को हम माइलिन आवरण कहते हैं। ये माइलिन आवरण तंतु की रक्षा के लिए होता है, लेकिन यहाँ से आवेग आते जाते नहीं हैं। और ये वसा का जो आवरण है माइलिन आवरण, उसके ऊपर भी एक और कवर होता है और वो कवर संयोजी ऊतक से बना होता है और उसका नाम है न्यूरोलीमा। और न्यूरोलीमा संयोजी ऊतक सिर्फ तंत्रिका ऊतक में ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता। उसके अलावा जो माइलिन आवरण है वो तंतु की तरफ थोड़ा थोड़ा सा धसा हुआ रहता है और जहाँ से ये तंतु से मिला हुआ है हम उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। नोड ऑफ रेनवियर की जगह से कनेक्टिव टिश्यू कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ पोषक तत्वों को दे सकता है तंतु को, कुछ व्यर्थ पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट ले सकता है। तो इस तरह से ये हुआ। और अगर मान लो ये न्यूरॉन को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिली या फिर टॉक्सिक पदार्थ आ गए कुछ खाने में या ऑपरेशन के वक्त या कैसे भी, तो न्यूरॉन्स जो हैं मतलब वो मर जाते हैं और डेड होने के बाद में पुनः जीवित बहुत मुश्किल से होते हैं। 1 मिलीमीटर कोई 1 साल में कंप्लीट होता है और उनका काम दूसरे जो अंग हैं वो कर लेते हैं। थैंक यू।